बहन क्या समस्या लेके आई, बोलिए। गुरुजी, मेरी देवरानी ने मुझे चोरी का इल्जाम लगाया। आपके ऊपर आपकी देवरानी ने चोरी का आरोप लगाया। जी। देवरानी का नाम क्या बेटा? सोनिका भार्गव। हाँ? सोनिका। सोनिका। क्या चोरी हुई बेटा? उसके गहने गए। वो आई हैं क्या? नहीं। नहीं आई है। उनका नाम क्या है? सोनिका। जिनने आरोप लगाया है? जी। नहीं, ये नाम नहीं है, हमारे में डिम्पी नाम आया है। जी, डिम्पी घर में बोलते हैं। पक्का? जी। क्या उनके पति का नाम जयदीप है? जी। चलिए, मेरे हमने भाई पे भी लगाया है। प्लीज सुनिए, जी। मेरी बात सुनिए बहन, इधर देखिए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, जो पर्चे में आया वो सुनिए। सुमन भार्गव, पति का नाम संदीप, व डिम्पी भार्गव सोनिका पति जयदीप की स्त्री ने झूठा आरोप लगा रही है। जी। रिलेशन को लेकर के भी आरोप लगाया गया कि तुम मेरे पति के साथ गलत हो। जी। क्या आपको ये आरोप लगाया था पहले? जी। बुआ अच्छा। सास की बहू और दोनों ने मिलके लगाया। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं? नहीं जी। चले, आपकी डिम्पी गलत है और वो किसी दूसरे जगह भी, और पंडोखर धाम भी वो आ चुकी हैं। जी। जी। और वो चोरी के पूछने के लिए आई थी। जी। और उन्होंने घर में ये कह रखा है कि पंडोखर सरकार कुछ नहीं जानते। जी। इसके लिए हम दूसरे किसी दरबार में जाएंगे, जो दरबार देवन खेड़ी हाँ। में लगता है। जी। उनने भाभी बोला तो उसने मुझ पे। उनकी ताकत हो तो हमारी बात काट के दिखा दें। जी। ठीक है? जी। चोरी को लेकर के इसको देवन खेड़ी दरबार में भी अर्जी लगाने हेतु विचार किया और उन्होंने ये कहा पंडोकर सरकार कुछ नहीं जानते, तो हम नहीं जानते, तो जहां में ताकत हो वो पूरा कर दे। जी। जी गुरुजी। और तुम्हारे पास निकल आवे, तुम्हारे पति ने निकल आवे, तो मैं उसी दिन पंडोकर धाम में बैठना बंद कर दूंगा। और संसार का कोई भी दरबार हो, हमारी बात को काटने की दम रखता है तो काट के दिखाए। वैसे तो मैं किसी दरबार ने मुझे चैलेंज नहीं किया, जिस दरबार के लिए वो बोल रही हैं, तो दरबार सब अपनी जगह पे होते हैं, फलीभूत होते हैं, सिद्ध होते हैं, सही होते हैं, सबका कोई ना कोई आधार होता है। मैं किसी दरबार को नहीं बोलता। यदि मेरे ऊपर कोई दरबार उंगली उठाता है तो उस दरबार में ताकत हो, किसी कोई भी दरबार हो भारतवर्ष में, फिर वो सिद्ध करके दिखाए कि लो मैं सिद्ध कर रहा हूं। ठीक है ना? हनुमान जी कृपा से गुरु कृपा होगी और ये मंत्र, ये विधि कर लेना, आशीर्वाद है। बेटा, आप पे झूठा आरोप है और झूठा आरोप कोई किसी पे लगाता रहे, उससे आपको घबराना नहीं चाहिए। भलाई मेरे पास भी आई हो, मैंने भी नाम बताया हो, तो वो अपनी पर्ची भेज देवे वहां से कि पंडोकर सरकार ने तुम पे नाम लगाया। और जब हम लिखते हैं तो हम किसी से डरते भी नहीं हैं। हम डरते एक ही व्यक्ति से हैं, जिनका नाम है पंडोकर सरकार, परम पूजपा सदगुरुदेव श्री हाथीवान महाराज। दीदी, मैं चोरी के बारे में नहीं बताता, और काय की नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। ये मास्टरमाइंड प्लान, आपने चोरी नहीं की, आपको बदनाम करने के लिए इस प्रकार के रहस्य षड्यंत्र तुम्हारे घर में होते रहते हैं। चारित्रिक चोरी के विषय में मैं नहीं बताता। चलिए, सुराग प्राप्त होगा और सच्चाई सामने आएगी। जाइए, लीजिए बेटा, छूता नहीं हो, खड़े होइए। क्या समस्या लेके आए, सुनाइए। हनुमान जी महाराज को सब लोग सुन रहे हैं। गले में गांठ है। गले में गांठ है। गले में गांठ है, ठीक है। डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला था। चलिए, हमने लिखा, पढ़िए। आपने अभी किसी को बताया तो नहीं था? यहाँ ने किसी ने पूछा तो नहीं था? हम लिखा भारमल जी, पिता का नाम पुनाराम जी है। आपके पिता का नाम पुनाराम जी है, प्रजापति है, गले में गांठ है, ऑपरेशन होगा, कैंसर रोग नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं? आपके पिताजी का नाम क्या है? माइक से बोलिए। पूनाराम जी। आज के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करनी है। मैं गारंटी देता हूं, आपके घर में किसी भी प्रकार की प्रेत बाधा नहीं है, आप रोग है या बीमारी, कैंसर नहीं है, एक नॉर्मल गांठ है, लेकिन इसका ऑपरेशन अच्छे विशेषज्ञ डॉक्टर से लें, डॉक्टर से सलाह लें। यह विषय हमारे अंतर्गत नहीं आता, यह चिकित्सा पद्धति का मैटर है, डॉक्टर का मैटर है। इसमें डॉक्टर चिकित्सा विज्ञान के द्वारा ही लाभ संभव है, तो इसके लिए डॉक्टर को दिखाएं, हमारा आशीर्वाद है, सक्सेस ऑपरेशन होगा यदि डॉक्टर करेगा तो। वैसे तो हम ये कहेंगे इस गांठ से दिक्कत नहीं है, भविष्य में आपकी आहार नली को दिक्कत पहुंचा सकता है, जो रात्रि में सोते समय आपकी सांस रोक सकता है, और अभी भी कभी कभी बीच में सांस रुकती है। माइक बोलिए। सुबह उठता हूं जब बोलने में तकलीफ रहती है।
ठीक है ना। और ये मंत्र जो मैं लिख रहा हूं इसको नियम से करिए। और गुरुजी वो डॉक्टर ने मैंने बताया उसके पास से करवा लूँ ऑपरेशन। आप माइक नीचे रखिए। मैं किसी भी डॉक्टर का विरोध नहीं करता, बस आपको एक काम करना है। मैं एक 500 रुपए का सुबह बढ़िया गर्मा गर्म जलेबी पुष्पावती में स्नान करने के बाद श्री हनुमान बाबा को प्रसाद में चढ़ाएं और उसके आप वितरित कराएं और एक जलेबी बढ़िया पाएं और अगले महीने बताएं। जाओ।